Very good evening, students. So today in this video we will discuss regarding the नेत्र उपचारार्थ कल्पना और नेत्र क्रियाकल्प. ठीक है, तो क्या है आयुर्वेद में स्पेशली जो नेत्र रोग है, ठीक है, सो आयुर्वेद में स्पेशली नेत्र रोगों की चिकित्सा के लिए या उपचार के लिए जो पर्टिकुलर कुछ फॉर्मुलेशंस बताई गई है, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि आयुर्वेद में नेत्र रोगों की चिकित्सा के लिए कुछ लोकल थेरापेटिक प्रोसीजर बताए गए हैं, जिनमें कुछ पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन उपयोग की जाती है या यूज की जाती है. तो इनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं, या तो नेत्र उपचारार्थ कल्पना या नेत्र क्रियाकल्प. ठीक है, अब इम्पोर्टेंट ये आता है कि जो ये नेत्र जो क्रियाकल्प है ये कौन से आचार्य ने कितने बताए हैं, इनकी कितनी संख्या बताई है. ठीक है, तो उसमें हम देख लेते हैं. ठीक है, तो जो नेत्र जो क्रियाकल्प है वो कौन से आचार्य ने कौन कौन से क्रियाकल्प बताए हैं. तो इनमें जो फर्स्ट है दैट इज आचार्य चरक. तो आचार्य चरक ने 4 भेद बताए हैं. 4 भेद में है फर्स्ट इज द अंजन, सेकंड इज द अश्चोतन, थर्ड इज द तर्पण एंड द फोर्थ इज द विडालक. ठीक है, तो ये क्या होते हैं इनकी डिटेल अभी अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो सेकंड है दैट इज आचार्य सुश्रुत. आचार्य सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं. 5 भेद में फर्स्ट इज द अंजन, सेकंड इज द अश्चोतन, थर्ड इज द तर्पण, फोर्थ इज द पुटपाक एंड फिफ्थ इज द परिषेक. ठीक है, आचार्य वाग्भट has given the 6 types. In that first is the अंजन, अश्चोतन, तर्पण, पुटपाक, फिफ्थ इज द परिषेक एंड द सिक्स्थ इज द विडालक. तो विडालक आचार्य चरक ने बताया, लेकिन सुश्रुत आचार्य ने नहीं बताया है, वापस से आचार्य वाग्भट ने बताया. ठीक है, आचार्य शार्ंगधर है. सो आचार्य शार्ंगधर has given 7 types. In that अंजन, अश्चोतन, थर्ड इज द तर्पण, फोर्थ इज द पुटपाक, फिफ्थ इज द परिषेक, सिक्स्थ इज द विडालक एंड द सेवन इज द पिंडी. ओके, एंड नेक्स्ट इज द आचार्य भाव मिश्र. तो भाव मिश्र इज आल्सो गिवन द सेम टाइप्स जस्ट लाइक एज आचार्य शार्ंगधर. सो ये है कि कौन से आचार्य ने कितने क्रियाकल्प बताए हैं. क्लियर? ओके, तो अभी हम जो मैक्सिमम जो 7 टाइप्स है, तो इन 7 टाइप्स की अब हम डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपके जो 7 क्रियाकल्प है, ठीक है, जो सभी विभिन्न आचार्यों में मैंने बताया, तो उसमें जो मैक्सिमम है दैट इज 7 अकॉर्डिंग टू आचार्य शार्ंगधर. तो 7 में से जो फर्स्ट है दैट इज सेक. ठीक है, तो जो फर्स्ट है दैट इज सेक, इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज द परिषेक. ठीक है, तो सेक में क्या करते हैं कि पोरिंग ऑफ थिन स्ट्रीम ऑफ मेडिकेटेड लिक्विड सॉल्यूशन टू क्लोज आइज. मींस रोगी की आंखों को क्लोज रखना होता है. इसके अंदर पेशेंट को पहले सुपाइन पोजीशन में लिटाना है आपको. ठीक है, सीधा बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में उसकी आंखों को बंद करवाना है, और आंखों को बंद कर कर जो आपके पास में गिवन मेडिकेटेड लिक्विड सॉल्यूशन है, जो औषध द्रव है, उसको उसकी आंखों पर कंटिन्यू पोरिंग करना है. ठीक है, कितनी देर तक करना है, जो आपका गिवन स्टिपुलेटेड टाइम है उतनी देर के लिए पेशेंट की बंद की हुई आंखों पर कंटिन्यू औषध द्रव्य को गिराना है आपको. ठीक है, तो क्या है थिन स्ट्रीम, मतलब एक क्या है सूक्ष्म धारा के रूप में गिराना होता है, तो वो है आपका सेक. ठीक है, ओके, अगर मैं सेक के अगर भेद बताऊं आपको, तो जो सेक है इसके 3 भेद है दैट इज स्नेहन, रोपण एंड लेखन. ठीक है, तो जो स्नेहन है दैट इज डन फॉर द वातज रोग. ठीक है, तो वातज रोग के लिए करेंगे स्नेहन, और जो रोपण जो सेक है दैट इज डन फॉर द रक्तज एंड पित्तज रोगों के लिए करते हैं, और जो आपका लेखन है दैट इज डन फॉर द कफज रोग. क्लियर? ओके, तो अब ये है कि जो हम स्नेहन सेक करते हैं वातज रोगों में, तो उसका ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर के लिए उसको करना चाहिए. तो उसके लिए है कि उसको 600 मात्रा काल तक हमें करना चाहिए. 600 मात्रा काल. तो 600 मात्रा काल का मतलब क्या है, तो एक मात्रा क्या होती है, एक मात्रा काल क्या होता है, तो अपनी आंख को निमेश उन्मेष करने में, मींस एक बार आंख को ब्लिंक करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कंसिडर 1 मात्रा. ठीक है, तो ऐसे आपको 600 मात्रा काल तक, मींस अपनी जो आईज है उसको 600 टाइम्स आपको क्लोज और ओपन करने में जो टाइम लगता है दैट इज 600 मात्रा काल. क्लियर? ओके,
ओके, और कब करेंगे? सायकाल में, ठीक है, क्योंकि जो वात का जो टाइमिंग होता है प्रकोपित वो क्या है? इवनिंग है, ठीक है। उसके बाद में जो रोपण शेक है दैट इज डन फॉर द 400 मात्रा काल, और कब करेंगे? मध्याह्न मींस आफ्टरनून में, ठीक है। और जो लेखन है दैट इज डन फॉर द 300 मात्रा काल, और कब करेंगे इसको? प्रातः काल। क्लियर? ओके, तो आचार्य शारंगधर ने कहा है कि जो सेक है उसको कब करना चाहिए? दिन में करना चाहिए, ठीक है, डे टाइम में उसको करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है या अगर बहुत ज्यादा नेत्र शूल हो रहा है तो उस कंडीशन में इसको रात्रि में भी किया जा सकता है। और एक इसकी क्या कंडीशन बताई है आचार्य ने कि जब प्रबल रोग अवस्था में, जब रोग अपनी प्रबल अवस्था में होता है, मीन्स रोग जब बहुत ज्यादा उसका बल होता है, उस कंडीशन में आपको सेक करना चाहिए। क्लियर? ओके, जो नेक्स्ट है दैट इज आश्चोतन, जो आपका नेत्र क्रियाकल्प में जो दूसरा है दैट इज आश्चोतन। तो आश्चोतन में क्या करते हैं? इंस्टॉलेशन ऑफ द मेडिकेटेड लिक्विड सॉल्यूशन इनटू आईज इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉप। मींस क्या करना है? पेशेंट को आपको लिटाना है सुपाइन पोजीशन में, और लिटाकर क्या करना है? उसके अपनी लेफ्ट जो आपका हाथ है उससे पेशेंट की आपको आई को ओपन करना है, और राइट हैंड से आइदर विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर या कॉटन स्वैब के द्वारा ड्रॉप करके पेशेंट की खुली हुई आंख के अंदर आपको औषध द्रव्य को बूंद बूंद कर डालना है, ठीक है। तो ये है आपका आश्चोतन, ठीक है। अब आश्चोतन के भेद, तो अगर आश्चोतन के भेद है तो वंस अगेन क्या है? सेक की तरह इसके भी भेद है, दैट इज स्नेहन, रोपण एंड लेखन। तो स्नेहन वंस अगेन फॉर द वातज रोग, रोपण फॉर द पित्तज रोग एंड द लेखन फॉर द कफज रोग। क्लियर? ओके, तो अब जो स्नेहन है जो आपका आश्चोतन है दैट इज फॉर द वातज रोग है, तो इसकी जो मात्रा है दैट इज 10 बूंद, 10 बूंद आपको आंख में डालना चाहिए अगर वातज रोग है तो, ठीक है। अगर रोपण अगर आप आश्चोतन कर रहे हो तो उसकी मात्रा है 12 बूंद, और अगर लेखन है तो दैट इज जो मात्रा है दैट इज 7 to 8 ड्रॉप। क्लियर? ओके, तो ये है कि जो आश्चोतन है वो क्या है? डे में करना चाहिए, ठीक है, या वेदना हो तो करना चाहिए, लेकिन जो आश्चोतन है उसका रात्रि में प्रयोग निषेध बताया गया है। क्लियर? ओके, जो दूसरी जो कंडीशन है दैट इज अप्रबल रोग अवस्था में, जब जो रोग है जब वो बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होता, जब वो उसका बहुत ज्यादा बल नहीं होता है तो आपको आश्चोतन का उपयोग करना चाहिए, और जब रोग का बल बहुत ज्यादा होता है तो आपको सेक का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर? ओके, जो थर्ड जो है आपका क्रियाकल्प है दैट इज पिंडी, ठीक है। तो पिंडी इसको बोलते हैं, इसको कवलिका बोलते हैं, और इसको तो इसमें करते क्या है? ठीक है, टू कीप पुल्टिस ऑफ मेडिकेटेड पेस्ट ओवर आईज, मींस जो आपका औषधि द्रव्य है उस औषधि द्रव्य का पहले आपको पेस्ट बनाना है, और उस पेस्ट को क्या करना है? किसी वस्त्र में रखकर, और उसकी पुल्टिस में पोटली बनानी है, और उस पोटली को बनाने के बाद उसको आंख के ऊपर रखते हैं या उसको आंख के ऊपर बांध देते हैं, ठीक है। तो वो है आपका पिंडी और कवलिका। क्लियर? ओके, तो अगर दोष के हिसाब से देखते हैं तो ये भी क्या है? अगर वातज रोग है, पित्तज रोग है या कफज रोग है, तो अगर वातज रोग है तो उसके अंदर स्पेशली जो आप पिंडी करते हो तो औषधि द्रव्य कैसा लेना चाहिए आपको? आइदर स्निग्ध और तो उष्ण गुणयुक्त आपको लेना चाहिए, जो क्या होता है? वात शामक होते हैं, ठीक है। जो दूसरा है दैट इज फॉर द पित्तज रोग, तो पित्तज रोगों के लिए आपको शीत द्रव्य लेना चाहिए, और अगर कफज रोग है तो आपको रुक्ष और उष्ण द्रव्य आपको लेकर पिंडी जो आपका वन ऑफ द नेत्र क्रियाकल्प है वो करना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका पिंडी, ठीक है। तो इसमें आपका जो आप वस्त्र के अंदर जब पुल्टिस बांधते हो तो वो क्या है? पिंडी शेप में दिखती है, तो इसलिए इसको क्या है? पिंडी बोला गया है, ठीक है। जो फोर्थ है दैट इज विडालक, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्रियाकल्प है, नेत्र क्रियाकल्प। तो इसमें क्या करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ द मेडिकेटेड पेस्ट ओवर आईज। ओवर आईज मींस क्या है? जो आपकी अपर और जो लोअर आईलिड है उसके ऊपर आपको क्या करना होता है? जो पेस्ट करना है, तो अपर और लोअर आईलिड के ऊपर पेस्ट करना होता है मेडिकेटेड जो आपके मेडिसिन है उसका, एक्सेप्ट आईलैसेस, मींस आईलैसेस को छोड़ना है, और जो आईलिड है, अपर आईलिड और जो लोअर आईलिड है उसके ऊपर आपको पेस्ट करना है। तो जब अपर आईलिड और लोअर आईलिड पर जब आप मेडिकेटेड पेस्ट करते हो और जब आप आईलैसेस को छोड़ देते हो तो जो आपकी आंख है जो रोगी की वो कैसी दिखती है? जस्ट लाइक एज द कैट्स आई के जैसी दिखती है, तो इसलिए इसको विडालक कहा जाता है। क्लियर?
ओके, तो अगर इसमें मैं भेद की बात करती हूँ तो भेद है इसमें उत्तम, मध्यम और हीन है। तो ये उत्तम, मध्यम और हीन किस बेस के ऊपर इसके भेद बताए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनेस ऑफ पेस्ट। जो आप पेस्ट जो लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, उस पेस्ट की थिकनेस कितनी है उसके अनुसार इसके क्या है 3 भेद है। तो अगर जो पेस्ट आपने किया है अगर वो 1 इंच अगर उसकी थिकनेस है तो क्या है उसको उत्तम विडालक कहते हैं, और अगर उसकी 1/3 है या 1/4 है तो मध्यम, और उसको हीन विडालक कहते हैं। तो ये है विडालक के भेद है। तो ये आपकी होगी 4 क्रियाकल्प। जो नेक्स्ट है जो क्रियाकल्प है दैट इज तर्पण। ठीक है, तो तर्पण क्या होता है कि तर्पण दैट इज नरिशमेंट ऑफ आइज। ठीक है, नरिशमेंट ऑफ आइज होता है, और स्पेशली क्या है इट इज डन फॉर द वातज एंड द पित्तज, जो आपका दोष है उसके लिए क्या है तर्पण किया जाता है। तो तर्पण क्या होता है, कैसे करते हैं इसको कि जो रोगी की जो आई है तो आई पे क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए रोगी की आंख है, इस आंख के चारों तरफ, ठीक है, आंख के चारों तरफ जो स्पेशली उड़द का जो आटा है तो उड़द के आटे की जो पिस्टी है, ठीक है, तो उड़द का जो आटा होता है उसको पानी में अच्छी प्रकार से मिलाकर उसकी पिस्टी बनाकर उस पिस्टी को क्या करते हैं रोगी की आंख के चारों तरफ उसकी क्या है एक बाउंड्री बना देते हैं। ठीक है, और उस बाउंड्री में क्या करते हैं जो भी आपके पास में स्नेहन द्रव्य, स्पेशली आपके पास में जो घृत, मेडिकेटेड घृत या कोई और अन्य स्नेहन द्रव्य, क्योंकि तर्पण में स्पेशली स्नेह द्रव्य यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिर इस जो बाउंड्री बनाई है इस बाउंड्री के अंदर आपको क्या करना है, घृत, स्पेशली घृत है आपका, कोई भी मेडिकेटेड घृत हो सकता है आपका, या कोई भी अन्य स्नेह द्रव्य हो सकता है, तो इसको क्या करना है इसके अंदर फिल करना है जो आपने बाउंड्री बनाई है। ठीक है, और जब बंद फिल करते हैं इसके अंदर तब आइस को आपको क्लोज रखना है, और जैसे ही आप इसको भर देते हो पूरा उसको सर्कल को, उसके बाद में धीरे धीरे आपको आइस को ओपन करना होता है। ठीक है, ओके, और ओपन करने के बाद में फिर उसको कितनी समय के लिए आपको धारण करना है, जो आपने उसके अंदर स्नेहन द्रव्य डाला है तो उसमें है एक तो अधिष्ठान बेस पे, मीन्स आपको जो आइस में डिजीज है वो कौन से पार्ट में डिजीज है, एक तो उसके आधार पर ड्यूरेशन है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द दोष है। तो जैसे सपोज कीजिए अगर वर्तमगत अगर आई डिजीज है अगर आपको, तो आपको 100 मात्रा काल तक उसको धारण करना है जो स्नेहन द्रव्य है उसको। संधिगत अगर आपकी नेत्र रोग है तो 500 मात्रा काल तक, शुक्ल गते में 600 मात्रा काल, कृष्ण गते में 700, तो ऐसे सर्व गते के अंदर आपको 1000, ठीक है, मात्रा काल तक आपको स्नेहन द्रव्य को धारण करना है। और अगर वात, पित्त और कफ है दोष के हिसाब से देखते हैं तो वात अगर रोग है तो 1000 मात्रा काल तक, पित्तजन में 800 मात्रा काल, और कफजन में 600 मात्रा काल तक। ठीक है, तो वातजन में आपको 1 दिन तक करना है जो ड्यूरेशन है, और आपका पित्तजन में 3 डेज और कफजन में 5 दिन के लिए। तो ये क्या है आपके तर्पण की ड्यूरेशन है। ठीक है, ओके, तो आपने इतने ड्यूरेशन तक इसको क्या है धारण कर लिया। अब धारण करने के बाद क्या करना है, जब इतना टाइम हो जाएगा तो जो आपकी अपांग संधि है, ठीक है, अपांग संधि, ठीक है, तो आइस में स्पेशली वैसे टोटल 6 संधि होती है, लेकिन यहाँ पर मैं 2 बता रही हूँ आपको। एक अपांग संधि होती है, इस तरफ होती है कणिनिका, कणिनिका संधि, क्लियर। ठीक है, तो क्या करना है जब ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो अपांग संधि है मींस जो आपका आउटर कैंथस है, जो अपर आईलिड और लोअर आईलिड का जो मीटिंग पॉइंट है जो आउटर साइड में है जो, ठीक है, तो वो आपका आउटर कैंथस होगा जिसको अपांग संधि बोलते हैं। और जो अपर आईलिड और जो लोअर आईलिड का जो मीटिंग पॉइंट है जो नोज की तरफ होता है दैट इज योर कणिनिका संधि। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, जो अपांग संधि है इसमें आपको एक होल बनाना है। ठीक है, और इस होल को बनाने के, जब ये होल बना के और जो इसके अंदर जो स्नेहन द्रव्य क्या है इस होल के द्वारा क्या हो जाएगा पूरा ड्रेन। तो जब पूरा आपका स्नेहन द्रव्य ड्रेन हो जाएगा तो क्या करना है, उष्ण जल में आपका कोई भी वस्त्र आपको डिप कर उससे आंख को क्या करना है प्रक्षालन करना है, और प्रक्षालन करने के बाद में जो कफनाशक धूम्रपान का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये है आपका तर्पण। ठीक है, तर्पण के बाद में जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है आपका दैट इज पुटपाक, दैट इज 6 1। तो पुटपाक,
तो पुटेपाक क्या है, दैट इज ऑलमोस्ट ऑल सेम एज द तर्पण। जो पुटेपाक का जो प्रोसीजर है वो तर्पण की तरह ही किया जाता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि तर्पण में हम स्पेशली स्नेहन द्रव्य लेते हैं, घृत आदि, लेकिन जो पुटेपाक जो हम क्रियाकल्प करते हैं इसमें स्पेशली क्या लेते हैं, स्वरस। तो स्पेशली पुटेपाक विधि के द्वारा निकाला गया स्वरस इसमें उपयोग किया जाता है। बाकी जो बाकी प्रोसीजर है वो सेम होते हैं, वही सेम उड़द के जो पिस्टी है उससे बाउंड्री बनाकर वो सारा प्रोसीजर सेम होता है। और बाद में भी सेम है कि अपांग संधि में ड्रेन करके आपको स्वरस को निकालना है और बाद में आपको उष्ण जल से आइस को प्रक्षालन करना है और उसके बाद में जो है आपका कफनाशक धूम्रपान आपको रोगी को देना होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसका सिर्फ जो ड्यूरेशन है वो इसकी अलग है। सो ड्यूरेशन है इसकी वातज, पित्तज और कफज है। तो वातज रोगों में दैट इज फॉर द 200, 300 और 100 मात्रा का। ठीक है, दैट इज फॉर द 2 days, दैट इज फॉर द 3 days ड्यूरेशन है एंड 1 day। तो ये है आपका जो पुटेपाक है, तो पुटेपाक की ड्यूरेशन डेज के अकॉर्डिंग और दोष के अकॉर्डिंग। सो दिस इज पुटेपाक। क्लियर? ओके, पुटेपाक के बाद में जो लास्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अंजन। दिस इज लास्ट एंड द 7th वन, अंजन। ठीक है, तो अंजन का माइट भी आपको पहले से आइडिया होगा अंजन क्या होता है। तो एप्लीकेशन करते हैं इसके अंदर, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन इनसाइड द लिड मार्जिन। तो आइस में क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन इनसाइड द आपका जो आपका लिड मार्जिन है उसके अंदर की तरफ अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ योर इंडेक्स फिंगर और विद हेल्प ऑफ शलाका। शलाका, ठीक है। तो शलाका क्या होती है, एक शलाका क्या है, एक मेटल से निर्मित एक 10 अंगुल लंबी होती है, जो दोनों जो उसके एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लंट होते हैं, ब्लंट और गोल होते हैं। स्पेशली जो आपका जास्मिन जो फ्लावर है, जास्मिन फ्लावर के जैसा होता है। ठीक है, तो ये 10 अंगुल लंबी होती है, इसको बहुत क्या है, इजिली पकड़ने योग्य बनानी चाहिए। तो इसमें जो शलाका है, तो शलाका का जो अग्रभाग है उस अग्रभाग में जितनी औषधि आ जाती है वो औषधि लेकर और पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में अपने लेफ्ट हैंड से पेशेंट की आई ओपन करनी है और राइट हैंड से शलाका के अग्रभाग में औषधि द्रव्य को लेकर कणिनिका टू अपांग, ठीक है, ये वाला जो है इधर कणिनिका से स्टार्ट करके और अपांग तक आपको क्या है, अंजन अप्लाई करना है। सो ये है आपका अंजन। क्लियर? ओके। अब अगर अंजन के भेद, तो अंजन के भेद है तो वंस अगेन एक तो कर्म के आधार पर है, तो कर्म के आधार पर है स्नेहन, रोपण एंड लेखन। ये है ऑन द बेसिस ऑफ द कर्म। ठीक है, जो दूसरी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आकृति। तो आकृति के आधार पर इसका क्या है, 3 है, दैट इज गुटिका, अंजन, सेकंड इज द रसक्रिया एंड थर्ड इज द चूर्ण। क्लियर? तो जो स्नेहन है दैट इज वंस अगेन फॉर द वात दोष, रोपण फॉर द पित्त दोष एंड द लेखन फॉर द कफ दोष। क्लियर? ओके। अगर आकृति के अगर बेस पर चलते हैं तो वंस अगेन 3 टाइप्स है, मींस ये गुटिका के आकार की होती है, रसक्रिया की जैसी होती है गाढ़ी, और ये कैसे चूर्ण फॉर्म में रहती है। तो इसमें क्या है, जो गुटिका है दैट इज यूज्ड फॉर द अति प्रबल रोग, मींस जब रोग बहुत ज्यादा कैसा होता है, प्रबल होता है। अति प्रबल रोग के अंदर क्या करते हैं, गुटिका आपका अंजन का उपयोग किया जाता है। और जब आपका जो रोग है वो कैसा होता है, मध्यम बल, तो आपका रसक्रिया अंजन। और चूर्ण के अंदर क्या है, जब रोग कैसा होता है, हीन बल, तो क्या करते हैं, आपका चूर्ण अंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप अंजन की एक और क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रस। ठीक है, तो रस के आधार पर कौन सी है, तो रस के आधार पर है 6
टाइप्स है इसके, तो 6 टाइप में आपके मधुर सेम है जो आपके षड रस है, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है बेटा। तो क्या है मधुर अंजन, मधुर अंजन, आम्ल अंजन, लवण अंजन, कटु अंजन, तिक्त अंजन और कषाय अंजन। मीन्स क्या है, जो अंजन है वो कौन से रस के द्वारा निर्मित किया जाता है, मीन्स कौन से रस प्रधान द्रव्य से अंजन निर्मित किया जाता है, उसके आधार के ऊपर ये क्लासिफिकेशन है। जैसे अगर मधुर रसात्मक द्रव्यों से अगर अंजन निर्मित किया गया है तो उसको बोलते हैं मधुर अंजन। अगर आम्ल रस अगर द्रव्यों से निर्मित किया गया है तो उसको बोलते हैं आम्ल अंजन। ठीक है, तो ऐसा क्या है, ये क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रस। तो क्या है, ये आपका जो टोटल है 7 जो क्रियाकल्प है, जो आपके स्पेशली आई जो ट्रीटमेंट है, दैट इज स्पेशली लोकल जो थेरेपेटिक प्रोसीजर है, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब साथ ही जो नेक्स्ट जो वीडियो में अपलोड करूंगी तो उसमें है जो ऑप्थोल्मिक प्रिपरेशन है उसका मॉडर्न व्यू, मीन्स जो ये आयुर्वेदिक जो प्रिपरेशन है, जो आपके नेत्र क्रियाकल्प है, इनको मॉडर्न के अकॉर्डिंग किन के साथ में कोरिलेट किया जा सकता है, कौन सी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस है वो, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। ओके, थैंक यू।